Assalamu alaikum viewers, welcome to my YouTube channel. Today we will study about a serious health issue regarding HIV and AIDS. यकीनन एड्स एक बहुत ही खतरनाक जानलेवा बीमारी है। आज के लेक्चर में हम HIV और एड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि HIV और एड्स क्या है और HIV और एड्स में क्या डिफरेंस है, हम एड्स से खुद को कैसे बचा सकते हैं और HIV एक इंसान से दूसरे इंसान में कैसे मुंतकिल होता है। सबसे इम्पोर्टेंट व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ HIV एड्स और इस वायरस की ओरिजिन कैसे और कहां पे हुई। नाउ लेट्स फर्स्ट सी व्हाट इज HIV। HIV क्या है? इट इज अ ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। HIV is a specific type of a virus, also called as retrovirus, because it belongs to the family of Retroviridae. In this way, this is called retrovirus. Now, what does HIV cause? HIV क्या काज करता है? कौन सी डिजीज ह्यूमन में जो है वो काज करता है? HIV particularly attacks on human immune system. Now this is the most important. तो HIV वायरस जो है पर्टिकुलरली ह्यूमंस में क्या करता है? इट अटैक्स ऑन ह्यूमन इम्यून सिस्टम, मीन्स द डिफेंस सिस्टम। जो बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, जो मुदाफती ताकत है, जो एक अल्लाह ताला ने नेचुरल सिस्टम जो है डिफेंस का रखा है, तो पर्टिकुलरली दिस वायरस अटैक्स ऑन द डिफेंस सिस्टम। जब इस डिफेंस सिस्टम में जो है वो ये अटैक करेगा एंड इफ दिस वायरस कंट्रोल ऑन द डिफेंस सिस्टम देन इट लीड्स टू एड्स। फाइनली जो है वो फिर जो डिजीज होगी, एक ग्रुप ऑफ डिजीज हमको कहेंगे, जो कंडीशंस होगी उसको हम कहते हैं एड्स। तो एड्स इज अ अक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो आगे हम स्लाइड्स में एड्स को डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो मेन चीज यहां पे हमें क्लियर हो गया कि HIV और एड्स में क्या डिफरेंस है। HIV इज अ वायरस, ये एक वायरस है जो पर्टिकुलरली ह्यूमन के डिफेंस सिस्टम, जो नेचुरली बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, उस पे जाके अटैक करता है और उसकी वजह से फिर जो कंडीशंस, जो बहुत सारे एक ग्रुप ऑफ जो डिजीजेज होते हैं, जो इन्फेक्शंस होते हैं, उनको हम कलेक्टिवली कॉल एज अ एड्स या इनको सिंड्रोम जो है वो हम कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ HIV। HIV belongs to the family of Retroviridae. The genome of HIV is a single-stranded RNA but 2 copies. Now this is the most important unique property of HIV virus, that its genome is single-stranded RNA but 2 copies. Remember, not double-stranded, single-stranded but 2 copies of the single-stranded RNA. The incubation period is 29 months in adults and 12 months in children. The virion is a spherical and enveloped. It contains reverse transcriptase enzyme, high genetic variability, and due to the presence of reverse transcriptase enzyme, the mutation rate of this virus is very high. HIV invades the helper T cells to replicate itself. This property is also very important, means the T cells that are most important cells of the immune system, डिफेंस सिस्टम के जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स हैं, एंड दीज सेल्स T cell particularly activate the other immune cells. But what does HIV? HIV क्या काज करता है? HIV just replicate in these immune cells. This is the most important point. Therefore, the HIV destroy the weakens the immune system.
नाउ व्हाट इज एड्स? एड्स क्या है? acquired immune deficiency syndrome that is caused by HIV virus. AIDS limits the body's ability to fight infections. Means particularly AIDS क्या करता है? AIDS में क्या होता है? जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, जो इम्यून सिस्टम है, नेचुरली जो इन्फेक्शन से हमको जो है वो प्रोटेक्ट करता है, तो पर्टिकुलरली ये डिफेंस सिस्टम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वीक हो जाता है. रिमेंबर, देयर इज नो क्यूर ऑफ एड्स. एड्स को जो है वो हम कंप्लीटली क्यूर नहीं कर सकते. एड्स आल्सो कॉल्ड एज सिंड्रोम. इसको हम सिंड्रोम भी कहते हैं. व्हाट इज अ सिंड्रोम? मीन्स ए ग्रुप ऑफ डिजीजेज. नाउ व्हाई एड्स इज कॉल्ड एज अ ग्रुप ऑफ डिजीजेज? याद रखें, एड्स जो है कोई एक बीमारी नहीं है, बट कलेक्टिवली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डिजीजेज, जिसकी वजह से जो है वो हमने इसको एड्स का नाम दिया हुआ है. नाउ इसमें क्या होता है, क्यों इसको जो है वो हम सिंड्रोम कहते हैं? बिकॉज इन एड्स जो हमारे बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है. तो वो अब डिफेंस सिस्टम हमारा नहीं रहेगा, तो दूसरे जो इन्फेक्शंस होंगे तो उनसे हम कैसे जो है वो खुद को बचा सकते हैं. इसका एक और आसान एग्जांपल ये है कि सपोज अगर कोई कंट्री हो और उसका जो डिफेंस सिस्टम है, जो बॉर्डर है, वो वीक हो, उसका डिफेंस सिस्टम जो है वो स्ट्रांग ना हो, तो फिर क्या होगा? जितने भी जो दूसरे कंट्रीज होंगे, दे कैन इजीली अटैक एंड डिस्ट्रॉय दैट कंट्री. सेम हियर सिचुएशन. क्यों एड्स को इतनी ज्यादा खतरनाक जो है वो हम कहते हैं? क्योंकि इसमें पर्टिकुलरली जो हमारा बॉडी का डिफेंस सिस्टम है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता है. तो अब जब ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो हमारी बॉडी में जो नॉर्मल फ्लोरा बैक्टीरिया है, मतलब सिर्फ ये वायरल इन्फेक्शन HIV नहीं होगा, बट इसके साथ अदर बैक्टीरिया जो दूसरे हमारे बॉडी में नॉर्मल फ्लोरा बैक्टीरिया हैं, पर्टिकुलरली इवन ट्यूबरकुलोसिस जो है वो भी हो सकती है. उसके बाद जो है वो फंगल इन्फेक्शन, जो फंजा है वो भी इन्फेक्शन काज कर सकते हैं. पैरासाइट्स जो हैं, जो प्रोटोजोआ हैं, वो भी इन्फेक्शन काज कर सकते हैं. मींस जितने भी हमारे बॉडी में दूसरे नॉर्मल फ्लोरा बैक्टीरिया होंगे और दूसरे अगर जो है वो इन्वायरमेंट में जो है वो पैथोजेनिक माइक्रोब्स होंगे, तो उनके लिए कोई भी डिफेंस सिस्टम हमारी बॉडी में रहा नहीं है, तो इजीली दे कैन अटैक. और सारे जितने भी जो है वो फिर पैथोजेनिक माइक्रोब्स ने, दे आल्सो स्टार्ट टू इन्फेक्ट द बॉडीज. वो भी जो है वो डिजीज काज करना शुरू कर देंगे. तो इसी वजह से जो है वो पूरी बॉडी का सिस्टम जो है वो इट बिकम अनेबल टू प्रिवेंट, टू प्रोटेक्ट द बॉडी. तो जिसकी वजह से जो है वो ये एड्स हो जाती है. तभी इसको हम कहते हैं इट्स अ ग्रुप ऑफ डिजीजेज सिंड्रोम. हिस्ट्री ऑफ एड्स. The first case of AIDS was reported in the United States in 1981 when some injecting drug users and homosexual men died due to a rare type of fungal infection that is known as pneumocystis pneumonia. Now this type of fungal infection is also called as opportunistic infection. Why it's called as opportunistic infection? इसको हम opportunistic infection क्यों कहते हैं? Because it occurs in people with weak immune system. तो particularly ये infection ऐसे जो है लोगों में होता है, ऐसे पेशेंट में होता है जिनके जो है वो इम्यून सिस्टम, डिफेंस सिस्टम वीक हो. Soon after this report, जब ये रिपोर्ट आई उसके बाद बहुत सारे जो है पेशेंट्स थे, they were also found with skin cancer. तो यहाँ पे अगर हम हिस्ट्री देखेंगे एड्स की, तो स्टार्ट में जो है वो कुछ खास फंगल इन्फेक्शन होते, फाइनली दे वर रिपोर्टेड विद द स्किन कैंसर. ओरिजिन ऑफ HIV एड्स. हाउ HIV originated? HIV believed to have originated in wild chimpanzees in West Central Africa and transferred to humans in the early 20th century. HIV, also known as, it is a
evolution of SIV, Semen Immunodeficiency Virus. This virus was early reported. So HIV is also known as that this is the evolution of SIV virus. Now, how HIV transferred to humans? There is evidence that humans who participate in bushmeat activities either as hunters or as bushmeat vendors commonly acquire HIV, particularly those people who are hunter or bushmeat sellers. So they acquired the HIV virus and then this virus was transferred to other people. Stages of HIV/AIDS. HIV infections consist of 4 different stages. Stage 1, primary infection. Stage 2, asymptomatic infections. Stage 3, symptomatic infections. And finally, stage 4 is known as AIDS. Now, stage 1, primary infection. At this stage, there is a short flu-like illness occurs 1 to 6 weeks after infection. No other symptoms at all. However, the infected person can infect other people. This point is very much important that if the person infected with HIV/AIDS, अगर उसमें सिम्टम्स जो है वो बेज़ाहिर इतनी नहीं होंगी, लेकिन उसके बावजूद that person can transmit the virus to other healthy person. Stage 2, asymptomatic infection. At this stage, there are no symptoms, low levels of HIV virus in blood. Sometimes there may be swollen glands. HIV antibodies are detectable in the blood. This stage is also very dangerous because if the person is infected with HIV and there are no any symptoms, then that person can also transmit this virus to other healthy persons. Stage 3, symptomatic infections. At this stage, there are mild symptoms with fever, weight loss, swollen lymph nodes, cough, and also rashes on the body. Immune system weakens. Means now at this stage also there is a weak immune system, and due to this weak immune system there is a occurrence of opportunistic infections. Means other organisms except HIV, other bacteria, other viruses, and also some parasites and fungi can cause infections. Now stage 4, and this stage is known as AIDS. Why this stage is known as AIDS? Because at this stage the person's immune system has become weak, or we can say it is destroyed, and this AIDS is also called as syndrome. Why we call this as syndrome? Because all type of opportune infections also have been occurred, and finally there is a skin cancer. So what is AIDS? Actually AIDS is a group of different diseases that are occur due to the weak immune system, and this AIDS caused by HIV virus. Mode of transmission of HIV. HIV is known as STD, sexually transmitted disease, and it can be transferred from the infected person to his or her life partner. More importantly, HIV can be found in human body fluids including mother's breast milk, and in this way this virus can be transferred from mother to baby even before birth, during birth,
and after birth. HIV virus can also be transferred through injecting drugs, and in this case IDUs, injecting drug users, are the most responsible for transferring HIV to healthy persons. Moreover, HIV can be transferred through blood transfusion, needle injury, even through used razors and toothbrushes, and HIV can also be transferred by using non-sterile body piercing instrument. Laboratory diagnosis. HIV can be detected using rapid diagnostic test through ELISA and also using PCR technique. Treatment of HIV infections. There is no cure of HIV/AIDS infection. However, some drugs known as highly active antiretroviral drugs can be used, which stop the virus from replicating in the body. Antiretroviral therapy does not cure HIV infection but allows a person's immune system to get stronger. Prevention and control of HIV/AIDS. Remember, there is no specific vaccine against HIV/AIDS. So, the best way to prevent and control HIV/AIDS is to arrange awareness programs about mode of transmission of HIV and training of health personnel.